जय हिंद। मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड यांत्रिक को सेकेंड फेज को किस तरीके से पास कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा ताकि हम लोग सेकेंड फेज को आसानी से पास कर सके। कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से सेकेंड फेज को पास कर पाएगा। जो भी मैं आप लोगों को जो टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूं 100% आप लोग सेकेंड फेज को पास कर पाएंगे। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आईसीजी सेकेंड फेज असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट को पास कर पाएगा। आप सभी को पता है कि असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिकतर बच्चे भी भाई छटते हैं आईसीजी असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट सेकेंड फेज में। ठीक है, तो जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी टिप्स बताने वाला हूं कि कम समय में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर जाना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट को पास कर सको। देखो, हमारे पास उतने समय नहीं है कि हम किसी बैच को परचेज करके पर्सनली उसे पढ़ सकते। हमारे पास उतने समय नहीं कि मैं फिर से किसी कोचिंग में ज्वाइन होकर मैं पढ़ लूँ। हमारे पास उतने समय नहीं कि मैं नए बुक को खरीद कर लेकर आऊँ और मैं शुरू से पढ़ाई करूँ। तो भाई मेरे पास लिमिटेड समय है, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोगों के सेकेंड फेज चलने वाले हैं आईसीजी के, और हमारे पास कम समय है जैसे कि आज 25 तारीख है। तो 10 से 12 दिन में आप लोग किस तरीके के आप लोगों को स्ट्रेटेजी होने चाहिए ताकि आप लोग आसानी से भाई पास कर जाओ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही जो टिप्स बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लो मेरे भाई। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को फॉलो करो और इस वीडियो को फॉलो करने के बाद में इस वीडियो को देख लेने के बाद में मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि आप लोगों को सेकेंड फेज पास करने में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी पास हो जाएगा, ठीक है ना, वीक स्टूडेंट भी पास हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस बार के जो कट ऑफ है, ठीक है ना सोल्जर्स, आप सभी को पता है कि इस बार के भाई जो कट ऑफ है, ठीक है ना, जो इस बार के जो कट ऑफ है फर्स्ट स्टेज के, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज के जो कट ऑफ है इस बार थोड़े कम गए हैं, ठीक है ना, लो गए हैं आप लोगों के। इससे तो आप लोग हंसो मत, ठीक है ना, खुश मत हो जाओ कि भाई मेरा रिजल्ट बन चुका है, मेरा हो जाएगा। नहीं, अभी आप लोग अपने आप को सिलेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है ना भाई। अभी आपके सेकेंड फेज है, असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है, फिर उसके बाद मेरिट लगेंगी। तो मेरिट में आप लोगों के नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं 2 से 3 मिनट में मात्र यहाँ पे आप लोगों को लेने वाला हूँ और फिर बाकी हम लोग अपने वीडियो पे चले आएंगे, ठीक है ना, मात्र 2 से 3 मिनट। अब मैं डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो भाई जो भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो भी दिक्कत है तो यहाँ ध्यान से समझ लेना। फिर भी डाउट बन जाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। देखो, टेलीग्राम ग्रुप को मैं प्राइवेट नहीं किया हूँ, पब्लिक रखा हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो मत करो, लेकिन कमेंट बॉक्स या कमेंट में भाई कमेंट अपना पूछ लेना, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा यही होता है कि भाई पल पल की इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, ठीक है। आपको भी पता है कि शर्मा सर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ज्वाइन करना चाहो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है ना। इतने महामूर्ख लड़के हैं भाई कि क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, महामूर्ख लड़के, हाँ महामूर्ख लड़के हैं भाई। यूआर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बोल रहा हूँ, यूआर की नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। EWS हुए, SC हुए, ST हुए और भैया OBC हुए। अब इनकी मैं कैसे बता रहा हूँ कि महामूर्ख है भाई। ये जो कैंडिडेट हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या इन्होंने किया था कि फर्स्ट स्टेज का, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज में फॉर्म फिलअप करते टाइम इन्होंने क्या किया कि स्टेट के इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दी भाई। उस समय इनका नहीं बना होगा, फिर भी बनवाने के लिए देंगे। जब बन कर आया तो भाई सेकेंड फेज जो होता है, सेकेंड जो फेज होता है, ठीक है ना, सेकेंड फेज जो होता है तो आईसीजी आपको किस लिए देती है, ठीक है ना, आईसीजी किस लिए देती है। आप लोग जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते भाई आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। इसीलिए आप लोगों को 3 से 4 दिन आईसीजी आप लोगों को दोबारा मौका दे देता है भाई कि फर्स्ट स्टेज यानी फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने गलती से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट, स्टेट वाली अपलोड कर दिए थे, सेंट्रल वाली आपके पास नहीं थी, बाद में बनकर आई। तो इसीलिए आप लोगों को सेकेंड फेज में आप लोगों को मौका मिलता है, ठीक है ना, कि भाई आप उस डॉक्यूमेंट को रिमूव कर इस वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो। फिर भी बच्चे महामूर्ख हैं, सेकेंड फेज में भी स्टेट वाली अपलोड की हैं। तो बताओ इस केस में क्या वो आउट होने से कोई बचा सकता है उनको? आप ही बताओ, आउट होने से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। 100% आउट, मैं लिख दिया ना, 100% आउट, ठीक है भाई। मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिसने भी सेकेंड फेज में ही अपलोड कर दिया, अब मैं उनका बता रहा हूं कि आपने अभी तक सेंट्रल का, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, यूआर को छोड़कर
ठीक है ना, यूआर को छोड़कर जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं भाई, तो आपने फर्स्ट स्टेज में स्टेट वाली अपलोड कर दिया, सेकेंड फेज में भी स्टेट वाली अपलोड कर दिया, तो भाई सेंट्रल की बनवा कर लेकर जाओ सेकेंड फेज में, ठीक है ना। सेकेंड फेज में वहाँ आप लोगों के वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। और आप नोटिफिकेशन को भी ढंग से पढ़ा करो, ठीक है ना, नोटिफिकेशन को भी ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। नोटिफिकेशन को भी पढ़ लिया करो, कब से कब किस डेट तक के उनके डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब मेंशन कर दिया कि इस डेट से इस डेट तक की बनवा कर लेकर आओगे तो भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उन बच्चों को मैं कहता हूं जिनके आधार में प्रॉब्लम है, आधार में प्रॉब्लम इतने मैसेज करते हैं भाई साहब कि क्या मैं बताऊं, मेरे नाम ये है, अब मेरे नाम मैंने फॉर्म फिलअप करते टाइम मैंने ये नाम दे दिया, मेरे आधार कार्ड में तो ये नाम था। अरे यार, अपने डॉक्यूमेंट को नहीं संभाल सकते तो क्या नौकरी करोगे यार। देखो सच कड़वा होता है, ठीक है ना। इतने कल मेरे पास फोन आए आधार कार्ड से रिलेटेड कि मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो यहाँ पे लिखा होगा एज पर 10th लेवल, आपके जो एज पर 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों के नेम फिलअप करने होते हैं। मान लो आपके नाम अरुण है, ठीक, लेकिन आधार कार्ड में अरुण कुमार हो जाएगा, तो आपको कहां से भाई वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आप तो सीधा फर्जीवाड़ा हो गए ना, आप तो फर्जी कैंडिडेट पर हो गए ना भाई। तो इसको करना क्या है, इसको अपडेट करवाओ आधार कार्ड को और फिर लेकर जाओ, ठीक। आपके पापा के नाम यानी फादर के नाम में दिक्कत है, उसको भी अपडेट कराना होगा, आपके नाम में दिक्कत है, अगर एड्रेस में अगर दिक्कत है तब भी आपको अपडेट करवाना ही होगा, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट से संबंधित हो गए। स्टेट वाली जो भी अपलोड कर दिए थे सेकेंड फेज में, उसने सेंट्रल की अपलोड कर दिया, लेकिन डेट देखना होता है कि आपने कब से कब तक बनवाए हैं, ठीक है ना। तो आपको सेंट्रल वाली लेकर ही जाना होगा सेकेंड फेज में। डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो भी डाउट है भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई करता हूं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंड में अब आते हैं भाई मेडिकल के ऊपर, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं मेडिकल के ऊपर, जिनके नौकनी है, फ्लैट फुट है, हाथ में पसीने आते हैं, आई में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, हड्डी टूटे हुए हैं, सभी का वीडियो मैं बना दिया हूं। अगर वहां से भी आप लोगों को देखने में समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली अपने वीडियो पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने फाइनली अपने वीडियो पे, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को जो टिप्स देने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि सेकेंड फेज किस तरीके से आप लोग पास करोगे, ठीक है। देखो आप सोचोगे कि शर्मा सर ने तो भाई स्ट्रेटजी, आप शर्मा सर स्ट्रेटजी बता रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं पास होने के भाई, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको आईसीजी सेकेंड फेज असिस्टेंट डबल टी टेस्ट पास करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कम समय में आपको कौन से टॉपिक को देख कर जाना चाहिए ताकि जब सेकेंड फेज वहां पर बैठ कर एग्जाम दो तो आपको कठिनाई ना हो, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना, आप आसानी से पास कर पाओ। जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से टिप्स देने वाला हूं भाई, वो कमजोर विद्यार्थी, वीक स्टूडेंट भी पास हो जाएगा। और ये जो भी जितने भी मैं अपने वीडियो में टॉपिक कवर करूंगा भाई साहब, मैं बता रहा हूं, कोलकाता सेंटर हुआ, भुवनेश्वर सेंटर हुआ, नोएडा सेंटर हुआ, गोवा सेंटर हुआ, गांधीनगर सेंटर हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, सभी सेंटरों से जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो पिछले बैच के, जो कि 4 और 5 की जिनकी ज्वाइनिंग चली थी और आईएनएस चिल्का में, ठीक है ना, आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से भाई पूछ कर कि आपके सेंटर पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले था, आखिर क्वेश्चन आया था तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट से पूछ कर, हालांकि सभी बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, उसके माध्यम से मैंने सारा टॉपिक को कवर किया। उस वीडियो को देख लो ना, इस टॉपिक को देख लो भाई। इस टॉपिक का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। आप लोगों के कम समय में जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में आप लोग 100% पास कर जाओगे, ठीक है ना। इस वीडियो को फॉलो कर लेना। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे सेकेंड फेज, जब पास होकर निकलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आपका बताया हुआ एकदम 100% सही निकला, और आपको पता है कि शर्मा सर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आओ अब हम समझते हैं। चलो, जैसे कि ये मेरे ही है व्हाट्सअप, मैंने यहाँ पे सब टाइप करके रखे हैं, ठीक है ना, पूछ कर सभी से जो भी मेरे पास टाइप करके आ रहा था सभी को मैं टाइप करके यहाँ पे रखा हूँ, फोटो खींच के सब बढ़िया से टाइप करके रखा हूँ, और यही मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप सभी को पता है कि भाई इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके पूछते हैं, वो भी स्टैटिक जीके पूछते हैं। साइंस का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, साइंस के एक क्वेश्चन रहते हैं। मैं यहाँ पे साइंस आप छोड़ देना, साइंस के भी वो भी अभी आप लोगों के केमिस्ट्री के फॉर्मूले पूछ लेंगे, जो कि आप लोग रटे रहते हैं भाई, निकाल दोगे, ठीक है ना। तो जो मैं बताऊंगा भाई उसे देख कर जाना, फॉलो कर लो। इतना सेकेंड फेज मैं गारंटी लेता हूं 100% आप पास हो जाओगे। किसी का बैच परचेज मत कर लेना, ठीक है ना, कि भाई इसके लिए स्पेशल कोई बैच निकालते हैं कोई सर, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए कोई बैच नहीं, जो आप लोग अपने दिनचर्या में पढ़ते आ रहे हो वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
तो इससे घबराओ नहीं, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आप लोगों को देख लेने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो पहला नंबर इंग्लिश से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। किसी किसी सेंटर पे मैथ नहीं पूछता है तो इंग्लिश के वहाँ पे संख्या बढ़ जाती है, कम से कम 14 से 15 भी हो जाती है और 12 से 13 भी हो जाती है, ठीक है ना। उसी तरीके से रीजनिंग हो जाते हैं, उसी तरीके से स्टैटिक जीके, जीके सब करंट सब उसमें ही हो जाते हैं, ठीक। किसी किसी सेंटर पर मैथ नहीं पूछता है तब आपको इंग्लिश में क्या क्या देख लेना चाहिए। देखो इंग्लिश में आप लोगों को देख लेना चाहिए सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है ना। सिनोनिम एंटोनिम देख लेना, कोई ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, आप लोगों के नॉर्मली देख लेने। स्पेलिंग एरर देख लेने हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स से भाई 3 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है ना। फिर आप लोगों के प्रेपोजिशन से, आर्टिकल से और टेंस से एक एक क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ईडियम से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, एरर से 1 क्वेश्चन बने हुए थे, वॉइस से भाई 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। अब आते हैं वॉइस से। देखो वॉइस से आप लोगों के 1 क्वेश्चन बने थे, नरेशन से 1 क्वेश्चन बने थे। देखो वही नरेशन आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के भाई 2 यहाँ से आप लोगों के 2 बन गए थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन बने थे, तो ये आप लोगों के इंग्लिश के पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के 40 नंबर से 20 नंबर पास होने रहते हैं और 30 मिनट मिलते हैं समय। तो इस 30 मिनट में सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को बनाए ताकि हम सेकेंड फेज को पास कर पाए। देखो ये वीडियो मेरा वो सिर्फ स्ट्रेटेजी और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर जाना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से पास कर सको, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देख लेना, 15 से 17 मिनट का भाई वीडियो है, आपके लिए बहुत ये मददगार साबित रहने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं मैथ। अब मैथ हम समझते हैं, ठीक है ना। मैथ अगर किसी सेंटर पे मैथ आई, जरूरी नहीं है कि भाई एक सेंटर पे मैथ नहीं है तो दूसरे सेंटर पे मैथ नहीं है, नहीं। किसी किसी सेंटर पे मैथ नहीं है तो ऑलमोस्ट सभी सेंटर पे भाई मैथ आते ही आते हैं। तो आपको मैथ में कौन से देख कर जाने चाहिए भाई। मैथ में आपको नंबर सिस्टम देख कर जाना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन देख कर जाना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ देख कर जाना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख कर जाना, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर से आप लोगों के जियोमेट्री, ठीक है ना, सिंपल मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फिर से आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, एसआई से क्वेश्चन, सीआई से क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को देख कर जाना चाहिए। मैं इसका फोटो जो है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां ज्वाइन होकर भाई इसे इसके हिसाब से फॉलो करना। आप लोग सेकेंड फेज एकदम इजी हंसते हुए, ठीक है ना, हंसते हुए आप लोग पास कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या। इंग्लिश मैंने बता दिया, मैथ बता दिया, अब समझते हैं रीजनिंग। समझते हैं भाई, रीजनिंग में आप लोगों को पता है कि मैथ नहीं आएगा तो रीजनिंग भाई 12 से 13 हो जाएंगे, ठीक है ना। 12 से 13 हो जाएंगे, ठीक है ना। सीरीज से भाई देख कर ही जाना, ठीक है ना। एनालॉजी से भाई 1 क्वेश्चन पिछले बार बन गए थे, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग भाई 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, बने थे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से नहीं पूछा था, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन देख कर ही जाना भाई, जो मैं बता रहा हूँ ये सब देख कर जाना, हंसते हंसते मारोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप देख लेना मिसिंग नंबर, ठीक है ना, अल्फाबेट वाले देख लेने, ठीक है ना। नॉन वर्बल में आपको बता दूं तो देखो वाटर इमेज, ठीक है ना, वाटर इमेज वाले आप लोग देख कर जाना, वाटर इमेज वाले, मिरर इमेज वाले, ये देख कर जाना। 1 क्वेश्चन बन गया था, ठीक है ना। फिगर काउंटिंग देख कर जाना, डाइस देख कर जाना भाई, ये देख कर जाओगे। सभी ऑलमोस्ट सब आप लोग देखो, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर समझ में आ गया ना, देखो भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो भाई कॉन्सेप्ट पे तो खेल जाओगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को खेलना ही है, ठीक है। तो आप लोग जो घर पे किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप सोचोगे कि भाई हुबहू लड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वहां पर बैठोगे ना, कॉन्सेप्ट पे ही तो खेलना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे खेल जाओगे तुम, ठीक है। हम समझते हैं भाई जीके वाले पोर्शन, ठीक है ना। अगर मैथ नहीं आया तो भाई ये 10 हो जाते हैं, ठीक है ना। 5 पूछ देगा करंट, कभी कभी 4 पूछा, कभी तो 5 पूछा था, ठीक है ना। कोलकाता सेंटर पे 6 पूछा था करंट, और जीके नॉर्मली भाई 2 से 3 पूछ दिया था, ठीक है। तो करंट देख कर जाना, ठीक है। हिस्ट्री में भाई मौर्य काल देख लेना, हड़प्पा देख लेना, ठीक है ना। मुगल वंश तो भाई सबको रटा रहता है, मुगल काल तो नहीं पूछता। जब तक मैं देखा हूँ भाई, जिस सेंटर से मैं जितने भी से बात किया हूँ, बोलता है सर कि सर मुगल नहीं पूछा, हड़प्पा से पूछा था, ठीक है ना। ये जो वेद दूध हैं इनसे देख लेना, ठीक है ना। वेद से देख लेना, महात्मा बुद्ध के देख लेना, ठीक है ना। जैन वाले देख लेना, ठीक है। फिर से ज्योग्राफी में भाई आपके मिट्टी देख लेना, माउंटेन देख लेना, नदी देख लेना, ठीक है ना। फसल देख लेना, जो कि कौन से फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, ये सब देख लेना, ठीक है। पॉलिटी में भाई अनुच्छेद देख लोगे, बस वही काम हो जाएगा। फिर से आप लोगों की अनुसूचियाँ देख लेना,
ठीक है, फिर से विधानसभा, फिर से लोकसभा, ये देख लेना। फिर से स्टैटिक जीके में अब आ जाओ। स्टैटिक जीके में भाई क्या पूछता है, डांस पूछ देता है भाई, डांस, क्लासिकल डांस पूछता है फिर से, ठीक है ना, क्लासिकल डांस पूछता है, फिर से नॉर्मल जो डांस होते हैं वे पूछते हैं, जो स्टेट के होते हैं भाई, ये सब देख लेना, ठीक है ना। पिछले बार ये सब पंजाब से ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है ना, और पंजाब से पूछा गया था, आपके नागालैंड से भी पूछे गए थे, और आप लोगों के उत्तर प्रदेश से पूछे गए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट वाले देख लेना कि शहनाई वादक। फिर से आप लोगों के भाई बुक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है ना। करंट में सीएम उम देख लेना, जो अभी हाल फिलहाल में जो चेंज हुए होंगे। फिर से युद्धाभ्यास देख लेना, ठीक है ना, युद्धाभ्यास देख लेना। फिर से करंट में जो आप लोगों के जो राजनीतिक से है वो सब देख लेना, ठीक है ना। करेंसी देख लेना, स्टेट, राज्य राजधानी देख लेने, ठीक है ना, ये सब देख लेने हैं आप लोगों के ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अब फाइनल अपने वीडियो पे, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 30 मिनट मिलते हैं। अब 30 मिनट में कैसे क्या क्या करोगे, देखो मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया और जीके आ गया। अब देखो 30 मिनट में सबसे पहले क्या करना है, देखो जो जिन भी स्टूडेंट का मैथ अच्छा है, पकड़ अच्छा है, किसी किसी का रीजनिंग पे अच्छा पकड़ रहता है, ठीक है ना, किसी किसी का इंग्लिश पे पकड़ अच्छा रहता है, तो अधिकतर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि भाई उनका पकड़ अच्छा मैथ पे रहता है। तो देखो 30 मिनट मिले हैं ना, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन लगाने हैं, तो सबसे पहले मैथ को पकड़ना, लास्ट में जीके को पकड़ना। पूछोगे सर क्यों जीके, भाई इसमें 5 से 7 क्वेश्चन, कल मान लो 10 भी पूछते हैं तो 3 से 4 मिनट भी बचे रहेंगे ना। 25 मिनट इस समय पर देना, 25 मिनट इन पर देना। अगर 3 से 4 मिनट भी बचे रहेंगे ना तो जीके पर ज़्यादा ध्यान देना। क्यों देना है जीके पे ध्यान, तो देखो जीके पे आप लोगों के मान लो 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट देते हो, 4 मिनट भी देते हो तो इनफ है। अगर आपको याद होगा ना तो मारते चले जाओगे, ठीक है ना, याद होगा तो मारते चले जाओगे, नहीं तो देखो अब मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ में क्या होगा, देखो मैथ में अगर पूछ दिया सी आई पूछ दिया, या आप लोगों के एसआई पूछ दिया, ठीक है, एसआई पूछ दिया, तो भाई उसे बनाओगे ना, बनाने में भी तो समय लगेंगे। अगर आप लोगों से परसेंटेज पूछ दिया, टाइम एंड वर्क पूछ दिया, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस पूछ दिया, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ दिया, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ दिया, तो भाई आपको बनाने में उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे मारते चले गए, ऐसे मारते चले गए, तो मारते चले गए तो पता चलेगा रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस सब पर समय आप लोगों को देना। फिर सेकंड में क्या आता है, आप लोगों को सेकंड में देना रीजनिंग पे समय। रीजनिंग में अगर डायरेक्शन से दे दिया कि मोहन चला नॉर्थ में, फिर चला गया ईस्ट में, फिर गया साउथ में, फिर गया ईस्ट में, फिर गया नॉर्थ में, तो इस समय आपको घुमाने में समय लगेंगे ना भाई, तो इसमें टाइम लगेंगे, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन से आ गया क्वेश्चन, मोहन सीता का भाई है, सीता मीना की बेटी है, इस तरीके से आप लोगों के फिर रिलेट करोगे, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों के उससे आ गए, आप लोगों के दर्पण से आ गए, तो अब यहाँ पर इस तरीके से जी लिखा हुआ है, तो आप लोगों के फिर इस तरीके से लिखना होगा भाई, इस तरीके से एस लिखा हुआ तो इस तरीके से एस लिखोगे, तो इस समय समय लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को समय देना। फिर आपके आ जाते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश में भाई देखोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, तो उसको डायरेक्ट पूछा तो इनडायरेक्ट में भी तो कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करना। फ्रेजल वर्ब पूछ दिया तो भी देखना, स्पेलिंग एरर पूछ दे तो स्पेलिंग ध्यान से मिलाओगे कि भाई क्या लिखा हुआ है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जीके में क्या होगा कि जीके में आप लोगों को अगर याद होते हैं तो फटाक फटाक मारते चलोगे, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आप लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी, और ये जो वीडियो जो मैंने ये जो टॉपिक दिखाई अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो इस तरीके का आप लोगों का अगर स्ट्रेटजी रहता ना तो आप लोग 100% पास कर जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूं भाई, 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है ना, 100% पास हो जाओगे सेकेंड फेज असिस्टमेंट डबल टी टेस्ट में आईसीजी का, ठीक है ना। तो भाई जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कोई आप लोगों के जो 20 मिनट के वीडियो है ना, ध्यानपूर्वक देख लेना, आप लोगों को ये पास करने में बहुत 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 ज्यादा आप लोगों के मददगार साबित रहेंगे, ठीक है ना। डियर सोल्जर्स, जो भी दिक्कत हो कमेंट करना। आपको पता है कि शर्मा सर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सभी गोवा, भुवनेश्वर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, सभी सेंटर से पूछ कर इस तरीके का मैं टॉपिक तैयार किया हूं, ठीक है। तो डियर सोल्जर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।